we are starting our revision session, revision number first related to chapter number 5, principles of inheritance and variations. As according Anisha Leal and Janvi, जिन्होंने पूछा था, अनिशा लील ने, कुशिंग सिंड्रोम इज a state of hypercorticoids in which कॉर्टिसोल्स का सिक्रेशन बढ़ जाने से बॉडी की सेल्स की एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर है वो कैंसर और ऑटो इम्यूनो रेस्पॉन्स सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्यूरेबल सिंड्रोम, नॉन क्यूरेबल सिंड्रोम्स कहते हैं, राइट। ऐसा बेसिकली बॉडी में इसलिए भी हो सकता है एक्स्ट्रा और एक्सटर्नल यूजेस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, सच कंडीशन कॉल्ड कुशिंग syndrome. Cushing syndrome is separate from the Cushing disease. This is the regular form. Cushing disease is a regular form in which the hypercorticoids, जो corticoidism होता है, means the particular adrenal gland के cortex region से secrete होने वाले 3 different type के hormones होते हैं, जिनको jointly cortisol hormones कहते हैं. Basically कौन कौन से हैं? Glucocorticoids, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, तीनों हार्मोन्स का लेवल यदि ब्लड में बढ़ जाता है तो ऐसी रेगुलर डिजीज को कुशिंग डिजीज कहते हैं। बट ये ऑटो इम्यून सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जिसकी वजह से बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर कैंसर जैसी पोजीशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। सेकेंड क्यूरीज आस्क्ड बाय जानवी, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। This is the hypothesis given by Beadle, proposed by Beadle on the experiments of Neurospora braid fungus. इस पे की गई थी। Each gene encode for a specific enzyme, and by making enzyme they can create a very regular structures for a chemical process for their production. So एक जीन जितने भी कोड करता है वो एंजाइम्स के थ्रू करने के बाद अपने एक्सप्रेशन को शो करता है। नाउ कम टू द वन बाय वन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 5। Mendel's laws of inheritance completely depended on complete dominance. When crossing between two traits having parents take place or occurs, there will be no intermediate forms of traits will be created in coming generations. Dominant traits create होता है और इनकम्प्लीट बेसिकली रिसेसिव ट्रैट्स यहाँ नहीं बनेगा। हेट्रोजाइगस पोजीशन F1 जनरेशन या किसी भी फॉर्म में आती है तो एक तरह से जो ट्रैट यहां पर दिखेगा वो अपने एक डोमिनेंट पेरेंट्स को रिसम्बल्ड करता है। दिस फिनोमेनन और जेनेटिकल इनहेरिटेंस ऑफ सच काइंड ऑफ फिनोमेनन दैट कॉल कंप्लीट डोमिनेंस। सो जितने भी मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो कंप्लीट डोमिनेंस पे थे। वन जीन इनहेरिटेंस को समझने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाए गए, 2 जीन को अंडरस्टैंड करने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए गए। इनसे जो हाइपोथेसिस और रिजल्ट्स है उसके अकॉर्डिंग लॉज दिए गए, जिनको लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट नंबर लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड नंबर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड नंबर लॉ ऑफ independent assortment, right? Deviations of Mendel's, some of phenomena can't be explained according to Mendel's. Mendel's ने explain नहीं किया या explain Mendel's के थ्रू नहीं किए जा सकते। Incomplete dominance, particular 2 traits जब आपस में मिक्स कर रहे हैं तो आगे आने वाले जनरेशन में एक ऐसा ट्रैट क्रिएट करता है जो किसी भी पेरेंट्स को रिसम्बल्ड नहीं करता। लाइक मिराबिलिस जलापा shows the incomplete dominance. That incidence discovered by Crick scientists. रेड और व्हाइट कलर्ड मिराबिलिस जलापा को जो फ्यूज किया जाता है तो F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्रोजेनीज होते हैं वो पिंक कलर को शो करता है। पिंक कलर किसी भी न डोमिनेंट न रिसेसिव किसी भी तरह के कोई भी पेरेंट्स को रिसम्बल नहीं करेंगे। दिस इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ रेड एंड व्हाइट कलर दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस, इफ एलील ऑफ पर्टिकुलर जीन्स दे इनहेरिटेंस फ्रॉम 1 जनरेशन to जनरेशन, किसी भी हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर किसी भी जीन के दोनों एलिल्स सेपरेटली अपने
सेपरेट एक्सप्रेशन को शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। एग्जांपल, IA allele of the I gene, IB allele of the I gene, these are two genes present in our blood। ये ब्लड में बात करें ABO ब्लड ग्रुप की, तो ABO सिस्टम के अंदर IA इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स IA एंटीजन, और IB इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ B एंटीजन, राइट। जब दोनों किसी भी बॉडी में आ जाते हैं ब्लड के अंदर, तो IA एंटीजन बनाएगा और IB भी एंटीजन बनाएगा। दैट विल बी द कंडीशन ऑफ बोथ एंटीजन्स विल बी प्रेजेंट इन अ सेम बॉडी। लाइक IA भी एक्सप्रेशन कर रहा है और IB भी एक्सप्रेशन कर रहा है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ब्लड ग्रुप AB इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर AB ब्लड ग्रुप यहां पर शो कर रहा है। कैटल्स, जो स्मॉल हॉर्न्स जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनमें कोट कलर, स्किन का कलर भी बेसिकली कोडोमिनेंस फैक्टर को इंडिकेट करता है। मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म अनदर एग्जांपल ऑफ ADO सिस्टम इन विच द ब्लड ग्रुप A, B and O are related for the multiple alleles, right? Three different alleles are present to determine the blood group in our body. IA for antigen A, IB for antigen B and O for nothing of antigen, right? इस कंडीशन के अंदर देखा जाए तो these three alleles are responsible to make the phenotype of related to blood in our body, that multiple allelism. So blood group A, blood group B and blood group O, these are the example of multiple allelism, right? तो यहां पर तीन तरह के जीन्स हो गए, एलिल जीन्स हो गए। बेसिकली दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ इन आवर ब्लड ग्रुप। प्लियोट्रॉपी, पर्टिकुलर जब कोई भी जीन एक से ज्यादा टाइप के कैरेक्टर्स को कैरी करता है, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट को डिटरमाइन करने वाला एक जीन है, वही जीन आपकी बॉडी के अंदर है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो एक फिनाइल कीटोन्यूरिया एंजाइम्स को भी रिलेट करता है। तो एक जीन दो अलग अलग काम कर रहा है, दैट इज द प्लियोट्रॉफी। नेक्स्ट कम टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, ईच एंड एवरी जीन्स are present in a component form that called allelism या alleles. Alleles are responsible in a form of composite form of chromosomes which are responsible to determine any traits in coming generations, right? इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म बन रही है। ये सारी चीजें उस वक्त इतने माइक्रो स्टडी की वजह से क्लियर नहीं हो पाई, बट आगे आने वाले साइंटिस्ट में सटन और बावरी साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी करी और क्रोमोसोम्स के अंदर ये बताया कि क्रोमोसोम्स ही एक्चुअली वो क्रोमेटिन फॉर्म है जो जीन्स को एक जगह से दूसरी जगह जनरेशन टू जनरेशन ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जिस तरह से जीन्स के अंदर होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव होता है, उसी तरह से क्रोमोसोम में भी ये सारी चीजें मौजूद होती है। बट हमेशा एक जीन्स की एग्जिस्टेंस है वो मेंडल नहीं बता पाया, जबकि सटन और बावरी ने बताया कि जिसको जीन बोला गया है एक्चुअली वो किस पे सस्पेंडेड है, वो क्रोमोसोम में, और किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में मौजूद है। दैट्स पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स आर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द टू कैरी द जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो क्रोमोसोम्स आर representative in a two forms, one set called haploid and two set called diploid. Each somatic cells have two set of chromosomes, that is called diploid form of chromosomes, and every gametes in a sperm form or in a ova form जो भी होता है उसके अंदर one set single set of chromosome present, that is called haploid form। जब ये वापस मिलते हैं यानी कि gametes का फ्यूजन होता है तो वापस diploid form रीजनरेट हो जाती है। One gene, one enzyme hypothesis, is that clear? Linkage and recombination. Linkage, the particular genes which are just located or existed on chromosomes nearby, जितने close genes होंगे उनके बीच में एक resembling form बन जाती है और वो उसी फॉर्म के अंदर है, वो रिलेट करते हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। सारे जीन ऐसा कर रहे हैं तो दैट केस कॉल कंप्लीट लिंकेज, और कुछ ऐसा कर रहे हैं तो दैट कॉल इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज मींस लिंकेज मेंडल के जस्ट अपोजिट था। आपको मैं एक स्टार पॉइंट बता देता हूं। मेंडल्स ने जितने एक्सपेरिमेंट करे उतने एग्जामिन करने के बाद मेंडल ने एक दूसरे प्लांट्स को चूज किया जिसका नाम था लिथायरस ओडार्टस। लिथायरस ओडार्टस एक
प्लांट है, वाइल्ड किस्म का प्लांट है जिसको जंगल जलेबी हिंदी में कहते हैं, बट उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स देखे गए, एलील्स देखे गए, जिन पे एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट आ रहे थे, मतलब जो मेंडल ने पाइथन से टाइम पे रिजल्ट देखे थे, वो सारे के सारे रिजल्ट उसने एस्पेक्ट करे किसमें, इस प्लांट के अंदर, ऑथारिस ऑडार्टस में, बट लिंकेज की वजह से वहां पर वो सारे चीज नहीं मिले, तो मेंडल इस चीज को समझ नहीं पाया। तो मेंडल्स ने लिंकेज को उस वक्त डिस्कवर्ड किया पर प्रपोज नहीं किया था, पर लिंकेज का जो बेसिकली डिस्कवरी हुई सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने करी वो बीडल एंड जो आपका साइंटिस्ट था, वो लिंकेज में ड्रोसोफिला के अंदर ये डिस्कवर किया गया था। रिकॉम्बिनेशंस, एक्सचेंज ऑफ जीन्स। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? द रिकॉम्बाइंड नेचर ऑफ द जीन्स ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ड्यूरिंग द मियोसिस डिवीजन। ध्यान रखना, दो अलग अलग सेम नेचर वाले एक ही सेट में होने वाले क्रोमोसोम्स, एक ही पेयर में जो भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के इन बिटवीन क्या होता है? जीन का एक्सचेंज करता है, दैट क्रिएट्स अ वेरिएशन बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लिंकेज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रिकॉम्बिनेशन की नेचर कम हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन कभी भी हार्मफुल जीन्स और हार्मफुल ट्रैक्स को एक्सप्रेस नहीं होने देता, जबकि लिंकेज एक्सप्रेस होने देता है। इसलिए ओवर एज पोजीशन में लिंकेज की नेचर बढ़ जाने से जितनी भी प्रोगेनी पैदा होती है उनके अंदर जेनेटिकल इनहेरिटेंस और जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन नॉन जेनेटिकल डिजीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए रिसेंटली यदि हम बात करें 25 to 30 एज के अंदर जितने भी स्पर्म और ओवा बन रहे हैं उसमें रिकॉम्बिनेशन नेचर ज्यादा होती है। Sex determination, determination of gender, male or female. That are two types. Heterogamety in a male, heterogamety in a female. Heterogamety in a male, that there will be responsible to care to different types of gametes. कौन decide करेगा? The male will be decide here. The male produce two different types of sperm or male gamete, X or Y in a particular human beings or Drosophila, and in a particular different types of insect के अंदर भी ऐसी हो सकती है। तो मेल हेट्रोगैमेटी यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के मेल गैमेट्स बनाता है। फीमेल हेट्रोगैमेटी, फीमेल हेट्रोगैमेटी जो होती है बेसिकली वो फिश में, बर्ड्स में, इनके अंदर होती है, जिसके अंदर फीमेल्स में बनने वाले दो अलग अलग तरह के ओवा ही डिसाइड करते हैं जेंडर बनने के लिए। बेसिकली मेल हेट्रोगैमेटी के अंदर जो हेट्रोजाइगस पोजीशन जायगोट में आती है वो मेल जेंडर का डिटर्मिनेशन करती है, जबकि फीमेल हेट्रोगैमेटी के अंदर जो हेट्रोगैमेटी फॉर्म, हेट्रोजाइगस फॉर्म जायगोट में आती है वो किसका डिसाइड करती है? फीमेल्स का। तो मेल हेट्रोगैमेटी में डिटर्मिनेशन किसको जाता है? मेल को। और फीमेल हेट्रोगैमेटी में डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर किसको जाता है? फीमेल्स को जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन म्यूटेशन, द सडन चेंजेस इन जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, that is called mutation. Mutation take place in a genes that called point mutation, right? उसके बाद बात करें genetical disorders, the particular disorders that belonging to the mutation in a change of genes, in a change of chromosome number or their structure, that is called genetical disorders. They usually or always inherit from one generation to the next generation. These are different, तीन अलग अलग तरह से इनकी स्टडी को किया जा सकता है। Pedigree analysis, this is called family tree. Planning of the family tree means the particular demonstration or expression of inheritance of any genetical disorders by making some symbols and signatures. That is called pedigree analysis, जिसके थ्रू आप फैमिली ट्री बना करके कौन से ट्रैट का, कौन से जेनेटिकल डिसऑर्डर्स का, कौन से जेंडर में, कौन से सोमेटिक सेल्स में किस तरह का इनहेरिटेंस हो रहा है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सेकेंड नंबर, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, द पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स दैट इनहेरिटेंस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द मेंडल्स लॉज, दैट इज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस के जितने भी जीन्स होते हैं वो एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया रिलेटेड जितने भी जीन्स होते हैं वो 12 नंबर क्रोमोसोम्स
सोमेटिक क्रोमोसोम्स के थ्रू जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही यदि कैरियर है तो आगे आने वाले जनरेशन में सिकल सेल एनीमिया डिजीज नजर आता है। जीन लेवल पे देखा जाए तो ग्लूटेमिक एसिड 6 नंबर हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन के 6 नंबर पोजीशन पर ग्लूटेमिक एसिड की जगह वैलिन एसिड आ जाता है, अमीनो एसिड आ जाता है। दैट विल बी द कंडीशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ऐसी पोजीशन में लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट ए श्रिंकिंग इन एन आरबीसी। दैट विल बी द कंडीशन क्रिएट द लैकिंग ऑफ हीमोग्लोबिन आल्सो। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज द कंडीशन इन विच द एलेनिन, जो फिनाइल एलेनिन एक्सक्रीटा इकट्ठा हो जाता है ब्लड में, जिसका अकोमोलेशन धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स में बढ़ने लग जाता है। एक स्पेसिफिक एंजाइम उसकी कमी हो जाती है। उसी तरह से जैसे 1 जीन 1 एंजाइम एरेडेंस के अंदर हो रहा है, तो वो एंजाइम नहीं बनने से बॉडी में फिनाइल एलेनिन का अकोमोलेशन बढ़ने से मेंटल रिटार्डेशन जैसी पोजीशन आ जाती है। दैट कॉल फिनाइल एटेन्यूरिया। दैट इज द एग्जांपल ऑफ फिनाइल प्लियोट्रोपी, राइट। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिनके इनहेरिटेंस को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग नहीं समझ सकते, दैट बिलोंगिंग टू द क्रोमोसोम्स नंबर्स में कमी या बड़ी होने से। क्रोमोसोम्स में ये जो डिसऑर्डर्स हो रहा है वो नंबर्स में सेट में बढ़ोतरी या कमी की वजह से, जिसे हम बोलते हैं यूप्लॉइडी, राइट। और बेसिकली नंबर्स एक बढ़ जाए या कम हो जाए उसे अनयूप्लॉइडी कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन अनअप्लॉइडी हो गई। हम बात करें यहां पर अनअप्लॉइडी की बात करें तो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइंटन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर यदि क्रोमोसोम नंबर, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए, बेसिकली सोमेटिक क्रोमोसोम 21 नंबर वाला एडिशनल बढ़ जाए तो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। नंबर क्रोमोसोम बढ़ने को ट्रायोसोमी कहते हैं। 21 ट्रायोसोमी 21 की वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में साइकोमोटर टाइप के प्रॉब्लम्स, मेंटल डिटार्डेशन क्रिएट कर देते हैं। क्लाइंटन सिंड्रोम इज अ ट्रायोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल, XSY कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर आप मेल में एक्स क्रोमोसोम इन अ बोथ मेल एंड फीमेल, बेसिकली दिस इज द रिलेटेड टू द मेल हियर। सो क्लाइंटन फीमेल्स में होता है और टर्नर सिंड्रोम मेल में होता है। इस पोजीशन को हम कह सकते हैं यहां पर XO पोजीशन।